तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये एक शापर है, इसे अपनी तरफ जो है ना वो वेल डन गई थी तो लेट हो गई थी, गंदम ज़रूरी थी तो इसलिए गंदम थोड़ी सी लेट से ही। पर हमारे गांव का माहौल है, लोग पार्क में जाते हैं एंजॉय करने के लिए, लेकिन वो ये वाला माहौल कभी भी उधर नहीं मिल सकता है। तो चारा काट रहा है तो वो मैं थोड़ा सा आपको व्यू दिखाऊंगा कि वो कैसे चारा काट रहा है खड़े होकर। ये तो दोस्तों आप देख सकते हैं, ये हमारे इलाके में तो ये आम है। सुना ठीक है, बड़े गाने शाने सुना। ये मुश्किल नहीं लगता, आसान है, जबरदस्त। उनदे ओदीमी उनदा पुत्र है ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। मैं हूँ मोहम्मद हसनैन और आप देख रहे हैं परिंदा एंटरटेनमेंट यूट्यूब चैनल। दोस्तों अल्लाह के फजल करम से आज की वीडियो करने लगे हैं शुरू। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें और बेल आइकन को भी साथ दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो दोस्तों मैं अभी आया हूँ डेरे पर। तो आप सोच रहे होंगे कि मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट क्यों आई है, तो मुस्कुराहट इसलिए आई है, शायद आप आवाज़ सुन रहे होंगे। ये आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे जो है ना बच्चे डॉग्स के ये मुझे जो है ना ये मेरे साथ गुस्सा कर रहे हैं, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। तो ये वही बच्चे हैं जो मैंने आपको पहले दिखाए थे एक वीडियो में, ठीक है। तो आज आप माशाल्लाह से देख सकते हैं कि मैं इतने बड़े बड़े हो गए हैं, ठीक है। तो अभी डेरे पर जो है ना वो इनकी ज़रूरत भी थी, क्योंकि डेरे पर जो है ना डॉग ना हो तो फिर वो शाम को जो है ना वो सिक्योरिटी का मसला होता है, रात को जो है ना ये ज़बरदस्त सिक्योरिटी करते हैं। वेल डन वेल डन वेल डन बब्बर शेर। जी तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये एक शापर है, उसे अपनी तरफ जो है ना वो खींच रहा है। हर बच्चा जो है अपनी तरफ खींच रहा है, आप देख सकते हैं। वेल डन ओह गुड, 50-50 हो गए जबरदस्त। जी तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि मैं अभी भी डेरे पर आया हूँ। तो डेरे का इस टाइम का जो माहौल है ना वो बहुत प्यारा होता है, क्योंकि गर्मी भी नहीं होती है। सेकंड टाइम हो गया है, तकरीबन 6 बजने वाले हैं। तो माशाल्लाह से वीडियो भी अच्छी बनती है। तो मैंने आपको आज जो है ना वो कुछ दिखाना था, दिखाना ये था कि आप सामने देख रहे हैं कि गंदम है माशाल्लाह तैयार हो गई है। मैंने आपको पहले 2-3 वीडियो बना के गंदम की दिखाई थी, पहला पानी, दूसरा पानी, तीसरा पानी भी जो है ना वो लगाया था, चौथा पानी भी लगाया। शायद चौथे पानी की वीडियो नहीं है मेरे पास। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि गंदम जो है ना वो बिल्कुल तैयार हो गई है, ऐसे गोल्डन कलर हो गया है, सोने जैसी लग रही है। तो अभी जो है हम बस इसकी तैयारियों में हैं, इसको काटने लगे हैं बस थोड़े दिनों तक। अभी थोड़ी सी है, कच्ची है, पूरी मुकम्मल जो है ना वो तैयार नहीं हुई, क्योंकि हमने जो है ना वो लेट जो है ना वो बीजी थी, तो इसलिए थोड़ी सी लेट ही हमें हो जाएगी। क्योंकि साइड जो है ना आसपास के लोगों की जो गंदम है वो मुकम्मल तैयार हो गई है और वो लगे हुए हैं अपनी गंदम को समेटने में, ठीक है। जल्दी जल्दी समेट लें, क्योंकि ये फसल बड़ी ही कीमती होती है। बारिश, अंधेरी वगैरह, मतलब बहुत सारे जो है ना वो मसले बन सकते हैं। बहरहाल जैसे अल्लाह पाक की मर्ज़ी है होना वैसे ही है। तो हमारी थोड़ी जी लेट है, 4 से 5 दिन और लग जाएंगे। तो माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कि कितना गोल्डन कलर जो है ना वो हो चुका है। अब गंदम का तकरीबन तैयार हो गई है 97% जो है ना।
बस 3% 5-4 दिन में जो है ना वो हो जाएगी इंशाल्लाह। माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि मैंने आपको बताया कि अभी 6 बजने वाले हैं। देख सकते हैं कि कितना प्यारा माहौल है। सेकंड टाइम का सूरज बिल्कुल ग़ुरूब होने वाला है। और गांव का जो ये माहौल होता है ना, गांव के बाहर डेरे होते हैं, तो जब ये टाइम होता है तो बहुत ही प्यारा माहौल बन जाता है, देखने के लायक होता है। तो मैं तो तकरीबन हर दूसरे चौथे दिन जो है ना वो डेली आ जाता हूँ, ताकि माहौल भी इंजॉय किया जाए और इधर रिफ़्रेशमेंट होती है। गांव से थोड़ा सा बाहर जो है ना, शहर वाले जो लोग हैं वो गांव के लिए तरसते हैं। हम जो लोग हैं गांव में रहते हैं, वो बाहर डेरे पर जाकर जो है ना वो फीलिंग लेते हैं, क्योंकि बड़ा मज़ा आता है अपनी ज़मीन देखनी, चाहे थोड़ी क्यों ना हो। ठीक है, तो बड़ा इंजॉय करता हूँ। ये आप देख सकते हैं हमारी तंबाकू की फ़सल है, मैं आपको पहले भी दिखा चुका हूँ। तो माशाल्लाह कितनी प्यारी फ़सल जो है ना, मेरे वालिद और चाचू की मेहनत से आप देख सकते हैं कि कितनी प्यारी फ़सल लग रही है आज माशाल्लाह से। तो अभी डेली जो है ना अब्बू बस इसी में ही होते हैं। जब मैं नाश्ता लेकर आता हूँ तो इस तंबाकू में ही लगे होते हैं, क्योंकि ये तंबाकू भी सारा साल जो है ना वो चलता है। तो माशाल्लाह ज़बरदस्त है, ये फ़सल हो गई है हमारी तंबाकू की भी। इस साइड पे भी गंदम आपको नज़र आ रही है। देख सकते हैं कि सब्ज़े के अलावा बिल्कुल गोल्डन कलर, ब्राउन कलर जो है ना वो महसूस हो रहा है। मतलब इधर 10 कनाल जो है ना हमारी गंदम इस साइड पे है, दूसरी साइड पे 4 कनाल है और 2 कनाल थोड़ी सी दूर है। तो 2 एकड़ गंदम है माशाल्लाह। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल तैयार है। बस 2 या 4 दिन तक बस लेबर ढूंढ रहे हैं कि कोई हाथ से हमें जो है ना वो काट के दे दे, क्योंकि हाथ की कटाई जो होती है उसमें एक तो बरकत होती है, क्योंकि जो हाथ की कटाई होती है उसकी जो तूड़ी होती है ना वो ज़्यादा बनती है, थ्रेशर की मदद से जो जो बनाते हैं। ठीक है ना, तो हाथ से कटाई की हुई हो तो वो तूड़ी जो है ना वो ज़्यादा बनती है। तो इसलिए चलें, मज़दूरी भी बन जाएगी, जो लोग काटेंगे वो मज़दूरी भी ले लेंगे, तो मतलब है उनका भी फ़ायदा हो जाएगा, हमारा भी फ़ायदा हो जाएगा। तो इसलिए अगर वो लेबर नहीं मिलती, क्योंकि गर्मी बहुत होती है, अब वो दौर नहीं रहा जब लोग हाथों की मदद से जो है ना वो कटाई करते थे, क्योंकि वो मशीनों से, हमारे जाट लोग जो थे ना वो मशीनों से बड़ी कम लोग जो है ना वो गंदम की कटाई करवाते थे, क्योंकि वो सोचते थे कि मशीन की मदद से गंदम ख़राब हो जाती है, ये जो बड़ी कंपेन होती है। तो अब तो वो हिम्मत भी नहीं है लोगों में कि वो इतना मतलब काम कर सकें, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। अब बड़ा जदीद टेक्नोलॉजी आ गई है, बड़ा जदीद दौर आ गया है, मॉडर्न किस्म का। कंपेन लगाते हैं, पीछे से वो चैपर लगा लेते हैं, तूड़ी वाली कंपेन जो है वो दाने निकाल के हमको दे देती है, चैपर तूड़ी बना के दे देती है, और एक ही दिन में सारा काम जो है ना वो प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। तो हम तो यही सोच रहे हैं कि लेबर मिल जाए। बहरहाल लेबर नहीं मिलती तो फिर हमें भी वही अरबा करना पड़ेगा जो कंपेन वाला है और चैपर वाला है। तो अल्लाह पाक बेहतर करेगा, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा अगर लेबर मिलती है या मशीन कंपेन के साथ जो है ना वो हम कंप्लीट प्रोसेस करते हैं, वो भी मैं आपके साथ लाजमी शेयर करूंगा, क्योंकि उम्मीद है कि ये जो वीडियोस गंदम वाली होंगी आपको ये देखकर बहुत ही मज़ा आएगा, एंजॉय भी करेंगे, क्योंकि यही गंदम की फसल जो है पूरी दुनिया में जो है ना ये गंदम चलती है, लोग खाते हैं इसे, ये बहुत ही कीमती फसल होती है जट लोगों की। बाकी कमाद गन्ना वगैरह उससे निज़ाम चल जाता है, वो हर किसी के पास नहीं होता है। गंदम जो है ना वो हर घर में होनी ज़रूरी है। तो मैं आपको प्रोसेस दिखाऊंगा कि जाट लोगों को ये कितनी मुश्किल होती है, या कितनी मुश्किल से ये काम करते हैं, अपना ये गंदम का जो प्रोसेस है कितनी मुश्किल से कंप्लीट करते हैं। तो वो मैं सारा आपके साथ जो है ना वो शेयर करूंगा इंशाल्लाह। वैसे तो बहुत सारे लोगों ने जो है ना वो अपनी गंदम समेट ली हुई है, दाने जो है ना वो घर लेके चले गए हैं। ठीक है, तो बाज़ औक़ात कुछ लोगों ने लेट थोड़ी सी बिजी हुई है, तो इसलिए थोड़ी सी लेट ही तैयार हुई है। तो हमारी भी कुछ इस तरह का ही हमारे साथ भी हुआ है, क्योंकि मटर लगाए हुए थे, तो मटर में तो वैसे लॉस हुआ था, क्योंकि फसल ख़राब हो गई थी, तो लेट हो गई थी, गंदम ज़रूरी थी, तो इसलिए गंदम थोड़ी सी लेट से ही पर तैयार हो गई है इंशाल्लाह।
माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कि कितना प्यारा माहौल जो है ना वो इस टाइम लग रहा है, और ठंडी ठंडी हवा जो है ना वो स्लो स्लो चल रही है। सूरज ग़रूब होने वाला है, तो गर्मी की शिद्दत इंतहाई कम हो चुकी है इस टाइम। तो रोज़ेदारों को इस टाइम बड़ा सुकून मिलता है। प्यास तो लग रही होती है, बहरहाल इस टाइम जो है ना वो उनका टाइम जो है ना वो अच्छा गुजरता है, क्योंकि गाँव में दरख्त होते हैं, ठंडी हवा लगती है जब सूरज ग़रूब होने लगता है, सेकंड टाइम होता है। तो हम माशाल्लाह देख सकते हैं कि कितने दरख्त हैं हमारे इलाके में या हमारे डेरे पर, गांव में, साइड पे। तो दोस्तों मैं तो हर चौथे दिन जो है ना वो इधर आ जाता हूँ ताकि एंजॉय कर सकूँ। जो टेंशन्स होती हैं तो वो इधर आके इंतहाई कम हो जाती हैं, क्योंकि इस दौर में कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसे टेंशन नहीं है। तो इस तरह का माहौल अगर मिल जाए ना तो काफ़ी सारी टेंशन जो है ना वो दूर हो जाती हैं, या खेलने से या इस तरह का माहौल इंजॉय करने से। क्योंकि सेकंड टाइम काफ़ी क्रिकेट जो है ना वो हम खेलते हैं, इंजॉय करते हैं घंटा डेढ़ के लिए। तो इधर जो है ना वो मैं हर चौथे पाँचवें दिन अपने डेरे, फर्स्ट टाइम तो आता ही हूँ, डेली आता हूँ। तो सेकंड टाइम का जो माहौल है ना वो इंतहाई अच्छा होता है, बड़ा पुरसुकून सा माहौल होता है, बड़ी फीलिंग आती है, इंजॉय होती है। तो मैं तो हर चौथे पाँचवें दिन इधर आता हूँ इंजॉय करने के लिए। तो आज मैंने सोचा है कि आपको ये गंदम का व्यू भी थोड़ा सा करा लें कि गंदम हमारी जो है ना वो तैयार हो गई है। काफ़ी दिनों से ना 5-10 दिन से सोच रहा था कि आपको बताऊं कि गंदम का जो है ना वो तैयारी या मतलब तैयार हो गई है वो आपको दिखाऊं। टाइम ही नहीं मिला, मौका ही नहीं मिला, तो आज मैंने सोचा है कि आपको जो है ना वो लाजमी जो है ना वो गंदम का जो व्यू कराया जाए, क्योंकि गंदम के बारे में मैंने आपको पहले वीडियोस दिखा चुका हूँ। तो ये तो नहीं हो सकता था ना कि एंड ना दिखाऊं। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह एंड होने वाला है, सांसुने वफा की ज़िंदगी रही, तो इंशाल्लाह ये सारा प्रोसेस जो है ना वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, आपको दिखाऊंगा। और जो हमारे आसपास के लोग हैं, गांव में रहते हैं, उनको तो इस माहौल की इतनी खास कोई उनके सामने कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि वो हर वक्त जो है ना वो इधर होते हैं। हमारे वालदेन जट सारे जो है ना वो इधर होते हैं, सेकंड टाइम अपने माल डंगर का जो है ना वो काम करते रहते हैं, तो उनको इतनी फीलिंग नहीं होती है। जब बंदा एक शहर से टेंशन से फ्री होकर कोशिश करता है ना कि यार मैं फ्री होके कहीं जाऊं, तो उसको ये इंतहाई माहौल जो है ना वो पुरसुकून लगता है, इंतहाई अच्छा लगता है। तो दोस्तों आपको भी चाहिए कि अगर आप को टेंशन है तो इस तरह के माहौल में जाया करें, जो तन्हाई में जाके आपने गांव का जो माहौल है इसको एंजॉय किया करें। तो किसी दोस्त के पास चले जाया करें 5वें दिन 10वें दिन, तो आपकी फीलिंग, आपकी टेंशन जो है ना वो बड़ी कम हो सकती हैं। क्योंकि टेंशन की वजह से इंसान जो है ना वो आज के दौर में बहुत सारी टेंशन की वजह से अमवात हो रही हैं, हार्ट अटैक के मसले। तो दोस्तों इस तरह का माहौल जो है ना वो लाजमी इंजॉय करना चाहिए। ये हमारे गांव का माहौल है, लोग पार्क में जाते हैं इंजॉय करने के लिए, लेकिन वो ये वाला माहौल कभी भी उधर नहीं मिल सकता है। तो जो कोई भी दोस्त है शहर से, अगर वो मेरे पास आना चाहता है तो वेलकम जनाब, इधर हैं मेरे पास बैठें, इंजॉय करें। तो अच्छी तरह वेलकम करूँगा आप भाइयों का। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं बैकग्राउंड पे कितनी खूबसूरती है, चारा बीजा हुआ है लोगों ने अपने माल मवेशी के लिए, और गंदम भी दूर नज़र आ रही है आप लोगों को। तो कितना प्यारा माहौल जो है ना वो बना हुआ है हमारे इलाके में। बल्कि जो भी गांव के इलाके कहीं भी पूरे पंजाब में इस जैसे ही आपको माहौल मिलेगा। तो इस जैसा माहौल इंजॉय ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि बाहर ख़िज़ां ये 4 मौसम हमारे पाकिस्तान में जो है ना वो हैं। हमारी ये खुशकिस्मती है कि हमारे मुल्क में ये 4 मौसम है और इस तरह का माहौल फिर देखने को मिलता है। तो ये मौसम जब एक बार गुजर जाता है गंदम का, फिर 1 साल बाद आता है, तो इस मौसम को भी ज़रूर इंजॉय करना चाहिए। दोस्तों वो आप देख सकते हैं दूर वो लड़का चारा काट रहा है, तो वो मैं थोड़ा सा आपको व्यू दिखाऊंगा कि वो कैसे चारा काट रहा है खड़े होकर। तो मैं काफ़ी देर से उसे देख रहा हूँ, तो मैंने सोचा वो थोड़ा सा जो है ना, थोड़ा सा क्लिप जो है ना वो आपके साथ भी जो है ना शेयर किया जाए। तो मैं अभी चलता हूँ उस लड़के के पास, थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ। दोस्तों आप देख सकते हैं मैं अपनी गंदम की दूसरी साइड पे जो है ना वो अभी खड़ा हूँ, क्योंकि मैं उस लड़के के पास जा रहा हूँ। तो ऐसे ही चलते चलते थोड़ा सा दूर आ गया हूँ, क्योंकि इस ये जो किनारा है इससे लेके हमारे डेरे तक जो है ना 2 एकड़ बनते हैं, ठीक है।
तो वो शायद आप देख रहे हैं कि वो पीछे से हमारा डेरा जो है ना वो नज़र आ रहा है। ये तो दोस्तों आप देख सकते हैं, ये हमारे इलाके में तो ये आम है, रूटीन के साथ लोग इससे चारा काटते हैं। तो आप लोगों के लिए शायद जो हमें गांव में देख रहे हैं उनको भी शायद ये पता चल रहा होगा, वो भी चारा काटते होंगे इस आले से। तो जो शहर में रहने वाले लोग हैं, बैरिया टाउन, डिफेंस, कराची वाले लोग, इस्लामाबाद वाले, आउट ऑफ कंट्री, तो उनके लिए ये उम्मीद करता हूँ कि ये एक नई चीज़ होगी कि माशाल्लाह ज़बरदस्त, क्योंकि इससे जल्दी जल्दी में जो है ना वो हम चारा काट सकते हैं। तकरीबन 15 मिनट, जिस जहाँ पे 2 घंटे लगते हैं ना, तो इससे हम 15 मिनट में जो है ना वो चारा बना सकते हैं। सुना ठीक है, बड़े गाने शाने सुनदा मैं, चस ले रहे, एंजॉय कर रहे। हाँ भी सादे की हाल चाल है? सुना ये मुश्किल नहीं लगता, आसान है, जबरदस्त। ते तुसी मतलब 10-15 मज्जी दा चारा किन्ने टाइम च बना लेंदे हो इंदे नाल? जबरदस्त, क्या बात है। उंज ते घंटा डेढ़ दातरी नाल तो घंटा डेढ़ लग जांदा होना। सही है, वैसे स्टूडेंट लगदा है मैनू। कितनी पढ़दा है? ओ वेरी गुड यार, 9th च पढ़दा है, जबरदस्त। ये वर्दी कराची वालियां दी पाई है, कराची किंग्स वालियां दी। कराची नूं सपोर्ट करदा है? बड़ी गल। किंदे कुत्ते? नवा कोई आंदा? उंदे ओ दीमी उंदा पुत्तर है ना? ज़बरदस्त, क्या बात है जी। दोस्तों आप देख सकते हैं कि कितनी तेज़ी से मतलब है ना ये लड़का जो है चारा जो है ना वो काट सकता है, काट रहा है, क्या बात जी। तो दोस्तों वैसे तो मैंने आपको और भी बहुत कुछ दिखाना था, तो अभी मेरी बैटरी जो है ना वो लो हो गई है, क्योंकि गवर्नमेंट के मसले बने हुए हैं। तो गवर्नमेंट आपस में अपोजिशन गवर्नमेंट लड़ रही है, तो बिजली जो है ना वो आ जा रही है, वो हमारे लिए नुकसान है। तो मोबाइल भी पूरा चार्जिंग नहीं था, तो इंशाल्लाह वो मैं जो कुछ और रह गया है वो अगली वीडियो में जो है ना वो आपके साथ जो है ना वो शेयर करूँगा इंशाल्लाह इसी टाइम पे आके। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आज का व्लॉग, आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो अपनी राय का इज़हार जो है ना वो अपने कमेंट बॉक्स में ना वो लाजमी दीजिएगा, ताकि मेरी हौसला अफजाई हो और मैं जो कमी बेशी है वो पूरी कर सकूँ। तो इंशाल्लाह आज की वीडियो का अख्ताम यहीं पर करते हैं। तो ज़िंदगी रही सांसों ने वफा की, तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार। अल्लाह हाफिज़।